हिंदुस्तान में पदयात्रा की परंपरा रही है। महात्मा गांधी ने पदयात्रा को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में लोगों को जोड़ने का जरिया बनाया था। आजाद हिंदुस्तान में जनता का दिल जीतने के लिए नेता भी पदयात्रा समय समय पर अपने अपने इलाकों में करते रहे हैं और कामयाब भी होते रहे हैं। अब इसी कड़ी में एक नया प्रयास प्रशांत किशोर यानी पीके कर रहे हैं। बीजेपी से लेकर टीएमसी और कांग्रेस तक के चुनाव मैनेजमेंट को संभाल चुके प्रशांत किशोर बिहार में अपनी पार्टी बनाने से पहले जनता का मूड भांपना चाहते हैं। वो पीके जिनकी कंपनी आईपैक सालों साल सर्वे करती रही, रिपोर्ट्स देती रही, लोगों से मिलती रही, उसी के बेसिस पर तमाम पार्टियों के कैंडिडेट्स डिसाइड होते रहे जिनको वो सलाह दे रहे थे। आज वही पीके खुद अब लोगों से फेस टू फेस मिलना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर से यानी कि बिहार में एक पद यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। पीके ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की ओर थोड़ा बहुत इशारा भी किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। स्कूल छोड़ क्यों देती है? मुझे जैसे मेरे परिवार का कोई खो गया है। चाय पे जो चर्चा होती है हमारे से, कोई समाज कोई वर्ग ऐसा नहीं होगा। आज भी हिंदुस्तान के बड़े से बड़े घराने में जाओ, अच्छा चाय पियेंगे क्या, यहीं से शुरू होता है और फिर बातें शुरू होती हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 में पीएम मोदी के लिए चाय पे चर्चा वाला प्लान बनाने वाले प्रशांत किशोर 2015 में पीएम मोदी के विरोधी नीतीश कुमार और लालू यादव के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर 2021 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जीत की हैट्रिक के लिए खेला होबे की रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर कुछ दिनों पहले अपने लिए कांग्रेस में नई उम्मीद तलाशने वाले प्रशांत किशोर यानी घाट घाट का पानी पी चुके प्रशांत किशोर अब पर्दे के पीछे से रणनीति नहीं बनाएंगे बल्कि अपने लिए पर्दे के आगे सियासी मंच सजाएंगे। अगले 3 से 4 महीनों के अंदर इन 17,500-18 हजार लोगों के साथ संवाद स्थापित करना, उनसे समझना, उनसे जन स्वराज की परिकल्पना के बारे में चर्चा करना और अगर उनकी सहमति हो तो उनको इसका भागीदार बनाना, ये पहला लक्ष्य है। आप प्रशांत के मैनेजमेंट का रेंज देखिए। बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, टीआरएस, इन पार्टियों की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन पीके को इससे फर्क नहीं पड़ता। एक समय में वो बीजेपी में जाना चाहते थे, फिर जेडीयू में तो उपाध्यक्ष बन गए थे और अभी कांग्रेस में बड़े पद का सपना देख रहे थे, लेकिन सपनों पर पानी फिरा तो पूरे बिहार को अपने पैरों से नाप डालने का प्लान बनाया है। अब पीके अपनी वाली राजनीति करेंगे। आने वाले वर्षों में बिहार को बदलने का जिनके पास जज्बा है, जो बिहार को बदलना चाहते हैं, वो सारे लोग और या उनमें से ज्यादातर लोगों को एक साथ आकर कोई नई प्रयास करने की जरूरत है। 100 साल पहले जब महात्मा गांधी आजादी के आंदोलन की रहनुमाई कर रहे थे, तब उनके पास अपने कदमों की ताकत और मन की मजबूती के सिवा कोई सियासी पूंजी नहीं थी। लेकिन आजादी के बाद पदयात्रा राजनीतिक तूफान पैदा करने के काम आया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तोड़कर बीजेपी ने भले ही सरकार बना ली, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा मिला था दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा से। मेरा काम अब यह है कि कांग्रेस में जो मनमुटाव है लोगों में, लीडर्स में, कार्यकर्ताओं में, उसको मिटाना, उसके लिए मैं पहल करूंगा। वैसे दिग्विजय से पहले 2004 में कांग्रेस के ही आंध्र प्रदेश के दिग्गज नेता वाईएस राजशेखर रेड्डी ने कड़ी गर्मी में 1600 किलोमीटर की पदयात्रा की थी और वो किसानों के हीरो बन गए थे। कांग्रेस वहां प्रचंड बहुमत से जीती। 2009 में वाईएसआर के हेलीकॉप्टर हादसे में निधन के बाद उनके बेटे
जगन मोहन रेड्डी को कांग्रेस में तवज्जो नहीं मिली तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। 2017 में आंध्र प्रदेश को स्पेशल राज्य का दर्जा देने के लिए अपने पिता की तर्ज पर पदयात्रा की और 2019 में सरकार बना ली। पांव पांव चलना कई बार बड़ा सियासी दांव भी साबित होता है। पीके उसी दांव को आजमाना चाहते हैं जिसे गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तानियों को जोड़ने के लिए आजमाया था। उनकी अहमदाबाद से दांडी तक नमक आंदोलन में की गई पदयात्रा एक कामयाब आंदोलन की बुनियाद बनी। आजाद हिंदुस्तान में उनके आध्यात्मिक शिष्य विनोबा भावे ने कई पदयात्राएं की, तो 1980 के दशक में सबसे चर्चित राजनीतिक पदयात्रा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की रही। भारत यात्रा नाम से चंद्रशेखर की वो पदयात्रा काफी लोकप्रिय रही जब कन्याकुमारी से दिल्ली में गांधी समाधि यानी राजघाट तक करीब 4000 किलोमीटर की दूरी को चंद्रशेखर ने अपने कदमों से नाप दिया। वो यात्रा भारत की समस्याओं को समझने के लिए थी, लेकिन उसके राजनीतिक मायने भी थे। 1983 में मैं जब पदयात्रा करके लौटा तो मैंने दिल्ली में एक बयान दिया कि पानी की समस्या सबसे जटिल समस्या है, खेत की सिंचाई के लिए नहीं, पीने की पानी की समस्या। किसी अखबार ने एडिटोरियल लिखा, चंद्रशेखर जी 6 महीना पैदल चले, केवल उनको प्यासे लोग दिखाई पड़े, पानी की समस्या ही उनके सामने है। उस यात्रा से चंद्रशेखर को तत्काल तो फायदा नहीं हुआ, लेकिन 1990 में वो देश के प्रधानमंत्री बने। अब पीके ऐसे ही तमाम पदयात्राओं के अनुभवों को गूंथकर अपने लिए राजनीतिक ताकत की रोटी पकाना चाहते हैं। पटना से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।